देखिए वंदना, पहले मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं कि अदालत की तरफ से अभी 3 महीने का वक्त नहीं दिया गया है। ये केवल एक टिप्पणी है सीजीआई की। उन्होंने सुझाव दिया है कि हम 3 महीने का वक्त दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार को वो इस मसले पर डिटेल सुनवाई करेंगे और उसके बाद ही इस मामले में कोई आदेश जारी करेंगे कि सेबी को जांच पूरी करने के लिए कितने महीनों का वक्त दिया जाए। दरअसल सेबी के लिए सीनियर एडवोकेट और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। तुषार मेहता ने फॉरेन कंट्रीज का हवाला दिया, यूएसए का उदाहरण देते हुए कहा कि जो एवरेज टाइमिंग होती है इस तरह के मामलों की जांच के लिए वो 2 साल की होती है। हमें केवल 2 महीने का समय दिया गया था पिछले आदेश के मुताबिक, लिहाजा हमें समय और दिया जाना चाहिए, कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए। जिस पर सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको 2 महीने पहले ही दिया जा चुका है, अब 6 महीने का समय आप और मांग रहे हैं, ऐसे में हम 3 महीने आपको देने पर विचार कर रहे हैं। तब प्रशांत भूषण ने यह कहा कि इस मामले में जो एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि आम लोग भी पहुंचे। जिस पर सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कोई आपराधिक मामला नहीं है, ये फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ मामला है। अगर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो जांच प्रभावित हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस बाबत भी सोमवार को देखेंगे। सोमवार को यह तय होगा कि क्या 6 महीने का समय जो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है कि वो जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, वो समय उन्हें दिया जाएगा, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी में कहा, सुझाव देते हुए सीजीआई ने कहा कि हम केवल 3 महीने का ही वक्त देंगे, वो 3 महीने का वक्त सेबी को मिलेगा। क्या किसी तरीके का, आशीष, सचिन बोल रहा हूं, क्या किसी तरीके का ये सुनवाई के दौरान ये तर्क भी आया, जिस तरीके से ये कहा जाता रहा था पहले कि हिंडनबर्ग की जांच को लेकर के सवाल उठे, हिंडनबर्ग की अपनी जो है क्रेडिबिलिटी को लेकर के तमाम सवाल उठे और फिर उससे जो है खारिज किया गया। अडानी ग्रुप की तरफ से एक सफाई आई थी, लेकिन फिर भी सीजीआई ने तमाम याचिकाओं को इकट्ठा करते हुए जो है एक कमेटी बनाई थी और सेबी अब इसकी जाँच कर रही है। तो क्या इस पर भी सुनवाई के दौरान किसी तरीके की कोई टिप्पणी हुई? नहीं, देखिए ये टिप्पणी नहीं हुई है। दरअसल इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से एक वकील जरूर अपीयर हुए थे, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर चर्चा कर रहे थे, अडानी पर आरोप लगा रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बिना किसी सबूत के कुछ भी अदालत में मत कहिए, क्योंकि आप जो भी यहां पर कुछ कहेंगे उस पर शेयर मार्केट पर असर पड़ेगा। लिहाजा अदालत ने उन्हें कहा कि आप इस पर अभी अपनी टिप्पणी ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बेहद साफ कर दी है कि वो सोमवार को ही यह तय करेंगे कि इस मामले में सेबी को अतिरिक्त समय दिया जाए या नहीं। लेकिन सबसे अहम यह है कि जो एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता में, 6 सदस्यीय कमेटी है, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि इस तरह के मामलों में जो निवेशकों के जो हित हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो आम लोग हैं जिन्होंने कंपनी में निवेश किया है, उनके हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। ये एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। लेकिन सेबी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमें जांच पूरी करने के लिए समय दिया जाए। तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट पहले सेबी की जांच पूरी होने तक का वेट करेगा और उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है क्या उसे सार्वजनिक करेंगे, या फिर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी नहीं? क्योंकि प्रशांत भूषण बार बार ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आज नहीं किया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस बाबत डिटेल से एक हियरिंग करेगा और उसके बाद ही इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी करेगा। बिल्कुल, रोहित भी हमारे साथ हैं। रोहित, क्योंकि हालांकि बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज ये मामला हुआ, राहुल तो अब भी इस मामले को सदन में उठाते रहे हैं और विपक्ष इसे लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते। आज प्रशांत भूषण दोबारा से ही कह रहे थे कि आप एक तरफ तो बात करते हैं निवेशकों के हितों की, वही निवेशकों का हित जाहिर सी बात है, फिर शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है और जो तमाम चीज़ें हैं जिनके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें एलआईसी का पैसा और तमाम चीज़ें भी हैं। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है तो फिर इससे जो है नुकसान ही होगा कहीं ना कहीं निवेशकों का। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा निवेशकों का कुछ फ़ायदा होने वाला है। एक आम आदमी का पॉलिटिसाइजेशन ज़रूर है, हालांकि ये बहुत सेंसिटिव है दोनों तरीके के इशूज़ हैं।
बिल्कुल देखिए सचिन, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है वो बिल्कुल डायरेक्टली निवेशकों के हित में है। जब तक एक चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो जाती कि कुछ गड़बड़ हुई भी है या नहीं हुई है, जैसा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया था, सबसे पहले तो ये सत्यता जांचनी जरूरी है ना। कि ऐसा तो है नहीं कि एक अमेरिकन जो फर्म है वो अपनी रिसर्च पे एक रिपोर्ट छाप देती है और उस रिपोर्ट के बाद फिर यहाँ पर हिंदुस्तान में सारे काम होने लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले उस रिपोर्ट की सत्यता को जांचना जरूरी है और उसी की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट है, उसी की प्रक्रिया में सेबी है। उसी की प्रक्रिया के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें सेबी ने वक्त मांगा था। हालांकि इनिशियली तो ये कहा गया था कि बहुत जटिल प्रक्रिया है ये, इसमें हमको 15 महीने का वक्त भी लग सकता है। फिर 6 महीने पर बात आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसी अभी तक जो जानकारी है कि 3 महीने का समय दे सकता है, लेकिन उसको फाइनल सोमवार को किया जाएगा। लेकिन जो अहम सबसे टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आज की है इस पूरे केस की सुनवाई के दौरान, कि देखिए हमारा जो प्राइमरी लक्ष्य है वो ये है कि जो शेयर होल्डर हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। अब अगर इस रिपोर्ट को, जिसको कि 8 मई को अभी सबमिट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो 6 सदस्य थे जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, अगर उसको बिना किसी जांच पड़ताल के हम सार्वजनिक कर देते हैं जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है, तो फिर हो सकता है कि उसका एक एडवर्स इफेक्ट, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़े और वो लोग जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी, अपने खून पसीने की कमाई किसी कंपनी के शेयरों में लगाई हुई है, उसके शेयर डाउनग्रेड हो जाए। आपको याद होगा सचिन कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो कितनी तेजी से जो अडानी ग्रुप है उसका शेयर नीचे गिरा था। उस वक्त नुकसान हुआ था निवेशकों को। हालांकि उसके बाद हीला हुआ और धीरे धीरे जो कंपनी के शेयर हैं वो ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अचानक से किसी कमेटी की रिपोर्ट आ जाए बिना किसी जांच के, क्योंकि सेबी जांच कर रही है इसका एग्जैक्टली क्या हुआ है, अगर हुआ है घोटाला तो कितने का हुआ है, नहीं हुआ तो क्या, इसकी सत्यता जांचना बहुत जरूरी है। और बिना इसकी सत्यता जांचे, बिना इसका ट्रुथ जांचे, ये कोई समझदारी नहीं है कि आप रिपोर्ट उसको सार्वजनिक कर दें सिर्फ इसलिए ताकि जो दूसरा पक्ष है उसको पॉलिटिकल फायदा हो जाए। और आपको याद होगा सचिन कि इस पॉलिटिकल माइलेज के लिए ही राहुल गांधी जब सांसद हुआ करते थे तब संसद में पूरा जो बजट सत्र था वो कैसे चला गया था, उसको चलने नहीं दिया गया था। रोज ये मांग की गई थी कि जेपीसी बनाओ, रोज आकर गांधी प्रतिमा के सामने बैठ जाया करते थे, रोज संसद की जो कार्यवाही थी वो बाधित हो रही थी, नहीं चल रही थी। हमने कितना इस पर एक संघर्ष देखा है पूरे संसद सत्र के दौरान। अब एग्जैक्टली अगर उसी विपक्ष के दबाव में आकर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए तो ये कोई किसी भी तरह की समझदारी नहीं होगी। जो प्राइमरी लक्ष्य है, क्योंकि मैं अडानी का नाम लेता हूं, बिल्कुल जो प्राइमरी लक्ष्य है सुप्रीम कोर्ट का वो यही है कि भाई शेयर धारक जो हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना हो। पहले इसके जो सारे फैक्ट्स हैं, सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, उसको जांच लिया जाए। सेबी अपनी जांच पूरी कर ले, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं शेयर से जुड़े हुए, इसकी जांच सेबी करता है। अब सेबी इसकी एक जो एस्पेक्ट है उसकी जांच कर ले, उसके बाद जो चीज़ है वो सामने आएगी, उसके बाद फिर तो फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना ही है। ये मामला उसके बाद ज्यादा पॉलिटिसाइज ही हुआ आशीष, क्योंकि जब भी इसके ऊपर डिबेट या चर्चा जब भी होती है ये चीज़ें पॉलिटिसाइज ही हुई है। हालांकि ये इसका तर्क यही है कि साहब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, इसके ऊपर बाकायदा एक्शन लिया गया, तमाम याचिकाओं को कैटर किया गया, एक साथ तमाम याचिकाओं को सुना गया और सीजीआई ने एक कमेटी का गठन करने की बात कही। कमेटी गठित हो गई, कमेटी जांच कर रही है और आज इसी पर सुनवाई थी बाकायदा। उसी के मद्देनजर, यानी कि शेयर धारकों के हितों के मद्देनजर ही तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन ठीक है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स जो है तमाम चल रही थी। लेकिन इस बीच अडानी ग्रुप ने ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनी, इस तमाम चीजें जो हिंडनबर्ग ने कही थी उसका खंडन किया था। लेकिन इस बीच इन तमाम हियरिंग के बीच क्या अडानी ग्रुप की तरफ से कोई और अपनी तरफ कोई तर्क या उनके वकील की तरफ से कोई और टिप्पणी? कोर्ट में कोई अपीयर नहीं हुआ था आज सचिन। आज केवल सॉलिसिटर जनरल थे जो सेबी की तरफ से अपीयर हुए थे। इसके अलावा याचिकाकर्ता की तरफ से प्रशांत भूषण थे और इसके अलावा 1-2 और नाम थे जिन्होंने अलग अलग पिटीशंस फाइल की थी, वो लोग अपीयर हुए थे। अडानी की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जहां तक आपने बात कही राजनीति की, तो जहां इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हुई है, संसद से लेकर सड़क तक राजनीति हुई है, सरकार को घेरने की कोशिश की गई है अडानी के नाम से। लेकिन इन सारी जो चाहे संसद में बातें हुई हो, चाहे सड़कों पर बातें हुई हो, उससे सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ता है। यही वजह है कि जब आज ये कहा गया कि जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है उसे सार्वजनिक कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कोई भी फैसला लेने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हम ये देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या कुछ है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्या अगर हम इसे सार्वजनिक करते हैं तो निवेशकों पर कितना असर पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन की ही सुनवाई में यह साफ और स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हमारे लिए निवेशक जो है वो सबसे प्रथम है, हमें
उनके हितों की रक्षा करनी है। यह बात सुप्रीम कोर्ट बेहद साफ कह चुका है और इसी धर्रे पर, इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है। लेकिन सोमवार का दिन अहम होगा क्योंकि कई सारी बातें कही जाएंगी। अगर रिपोर्ट में कुछ मजबूत पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं उसे साझा किया जाना चाहिए, अगर वो साझा करते हैं तो वो दिन सोमवार का बेहद अहम हो जाएगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि 3 जजेस बेंच जिसको सीजीआई खुद ही लीड कर रहे हैं। 2 महीने का वक्त दिया गया था ऑलरेडी रिपोर्ट के लिए, सेबी को जो वक्त दिया गया था, अब 3 महीने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उस पर आगे क्या होने वाला है और सेबी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि 6 महीने का जो वक्त मांगा वो सीधा सीधा हाफ कर दिया गया है।